If you really want to become beginner to advanced level video editor, तो आपको अलाइट मोशन की बिगनर टू एडवांस सीरीज से स्टार्ट करना चाहिए। ये हमारी सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है और आज हम रिक्रिएट करेंगे इसे। ऐसी 3D एनिमेशन आज हम क्रिएट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको अलाइट मोशन ओपन करना है, फिर प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है जहाँ पे आपके रिसेंट प्रोजेक्ट्स रहते हैं। फिर यहाँ पे जैसे मैंने बताया था बेसिक में एक प्रोजेक्ट क्रिएट करो, अपनी मीडिया फाइल में जाओ और यहाँ पर मैंने कटआउट और बैकग्राउंड पहले ही रेडी कर रखा था, तो ये आपको अभी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी कर सकते हो। तो बैकग्राउंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z एक्सेस जो बताया था उस Z एक्सेस को हम बैकग्राउंड को पीछे रखेंगे कम से कम 500 के माइनस पे, या फिर देख सकते हो माइनस करेंगे तो पास आ रहा है और प्लस करेंगे तो दूर जा रहा है, तो हम 500 या फिर 1000 उसे दूर ही रखेंगे। तो ऐसे हम अपना बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे और फिर बाद में हम इसकी साइज़ भी जो है वो इंक्रीज़ कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें पूरे फ्रेम में वो बैकग्राउंड चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ जगह डार्क रहे और वो उस जगह पे बैकग्राउंड ना रहे। फिर हम इसकी जो लेंथ है वो अपने हिसाब से रख लेंगे। जैसे कि मुझे ये एनिमेशन 5 सेकंड तक मुझे इसे रिक्रिएट करना है, तो जितनी भी लेंथ है ऐसे आप ड्रैग करके उसे बढ़ा सकते हो। फिर आगे का ट्रिम करके हटा दो। फिर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, अपना जो कैरेक्टर है PNG उसे इंपोर्ट करेंगे, उसे जहाँ पे हमें प्लेस करना है वहाँ प्लेस करेंगे। इसकी भी लेंथ हम फुल कर लेंगे और इसका Z एक्सेस हमें नहीं छेड़ना है। फिर हम इस पर टेक्स्ट इंपोर्ट करेंगे अपने नॉर्मली, आप जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो आप टेक्स्ट लिख लो सिंपल सा। और टेक्स्ट लिखने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि मुझे एक AI का मतलब ऐसे बनाना था। फिर उस पर अपना फ़ॉन्ट सेट करो और जो कलर है वो सेट करो। तो ये करने के बाद आप अपना जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा बड़ा कर लो और इसकी जो Z एक्सेस है वो मुझे कैरेक्टर से पीछे रखनी है लेकिन बैकग्राउंड से आगे रखनी है। तो हम कितनी रख सकते हैं ऐसे आप ड्रैग करके भी देख सकते हो, वरना आपको एक अमाउंट डालना है तो वो भी डाल सकते हो। तो फिर उसके बाद हम इसे सेट कर देंगे और इसकी जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ कर देंगे। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद हमारा ये एक बेसिक सा जो काम है वो कंप्लीट होता है। अब बेसिक चीज़ कंप्लीट होने के बाद हम अपने और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस चीज़ के कि हमें और क्या करना चाहिए। हम यहाँ पर एक ग्रेडियंट टाइप का एक ब्लैक शेडो ऐड कर सकते हैं इसके कैरेक्टर के पीछे। तो उसके लिए आप ऐसा ब्लैक शेडो बना भी सकते हो, मतलब से PNG से, वरना आप ऐसे रिक्रिएट कर सकते हो। एक शेप लो सिंपल सा स्क्वायर, उस शेप को जैसे आप शेप दे सकते हो, ऐसे रेक्टेंगल हमें चाहिए ताकि वो, और सबसे पहले उसका Z एक्सेस जो है वो पीछे होना चाहिए, हमें कैरेक्टर से पीछे रखना है। ठीक, फिर शेप में आए, उसका शेप ऐसे हमने चेंज किया। आपको शेप अपने अकॉर्डिंग रखना है कि आप कैसा तरह का मतलब चाहते हो शैडो, उस तरह आप रखो। मैंने ऐसा रखा और फिर उसका जो कलर है वो चेंज कर दिया ब्लैक पे। फिर हम इसमें एक इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे। तो आपको जाना है सीधा ये पे मैट मास्क की पे, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, मतलब वो होता है वाइप का। तो वाइप को आपको क्लिक कर लेना है। तो वाइप क्लिक करने के बाद आप ये कर सकते हो कि एंगल पे क्लिक करो और एंगल पे 90 डिग्री पे उसको सेट कर दो एंगल को, या तो आप मैनुअली भी कर सकते हो ऐसे ड्रैग करके, या तो आप वहाँ सीधा नंबर डाल सकते हो। फिर जो आपका जो फेदर है उसे इंक्रीज़ करते जाओ और स्टार्ट को थोड़ा बढ़ाते जाओ। उससे तुम्हें दिखेगा कि तुम बैकग्राउंड में एक तरह का फेड ऐड कर रहे हो, तो तुम्हें वही चाहिए। और इसकी जो लेंथ है वो भी हम इंक्रीज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें ये जो बैकग्राउंड मतलब जो हमारा बेसिक एक स्ट्रक्चर है वो हमने क्रिएट कर लिया। अब इसके आगे हमें जो काम है वो है कि हम इस पर एनिमेशंस ऐड करेंगे, इफ़ेक्ट्स ऐड करेंगे। तो हमारा ये बेसिक चीज़ तैयार हो चुका है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जिसमें हम इसमें इफ़ेक्ट और एनिमेशंस अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप उसी बेसिक पार्ट पे से स्टार्ट करो। यहाँ पे आप 1 सेकंड पे मार्किंग भी कर सकते हो। तो हम सबसे पहले कैरेक्टर पे जाएंगे, कैरेक्टर के ऊपर एक इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको ड्राइंग एंड एजेस दिख जाएगा, तो उसके नीचे है वाला इफेक्ट, मेरे ख्याल से इसमें नहीं है, डिस्ट्रॉशन और रैप। इसमें आपको बेंड दिखेगा, इसे इंपोर्ट करना है स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे। यहाँ पे बॉटम टॉप लेफ्ट ऐसे दिखता है, तो आपको बॉटम पे सेट करना है एक एंगल स्टार्टिंग में, एक एंगल एंडिंग में। एक एंगल पे आपको देना है +5, एक एंगल पे देना है आपको -5। ये देने के बाद फिर आपको उतनी ही लेंथ रखनी है, छोटी सी 1 सेकंड की। और फिर यहाँ पर आप उस लेंथ को रिमूव करने के बाद इसमें जाओ और जो ग्राफ है उस ग्राफ का आपको ये बीच वाला ग्राफ सेट करना है और ऐसा कुछ ग्राफ बनाना है। फिर ये बनाने के बाद आप थोड़ा सा बैक आ जाओ। बैक आने के बाद ये मैं ऊपर के बार्स नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो तुम्हें क्या करना है, इसे ग्रुप में क्रिएट कर देना, अगली बार से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसे ग्रुप बनाने के बाद इस ग्रुप में एंटर करो, एडिट ग्रुप करके साइड में एक ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करके ऐसे लूप कर दो तुम इसे रीटाइमिंग पे। फिर इसे जितना भी इंक्रीज़ करोगे वो सिर्फ लूप में ही बढ़ेगा। तो इसकी जो
हेड मूवमेंट है वो होती रहेगी, तो कुछ ऐसा रियलिस्टिक मूवमेंट आएगा इस पर। अब हम इसकी स्पीड पर क्लिक करके इसकी स्पीड जो है वो स्लो कर लेंगे, क्योंकि हमें स्लो इसलिए करनी है, इसकी जो हेड मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, तो बहुत अजीब लग रहा था देखने में। तो तेज़ होने के बाद मतलब उसकी स्पीड सही कर लो, फिर उसके बाद जो उसकी लेंथ थी वो दोबारा से सही कर लो। वो होने के बाद अब हमारा जो दूसरी चीज़ आती है जैसे कि टेक्स्ट है और बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड पर क्लिक करो और उस पर इफ़ेक्ट पर क्लिक करके वहाँ पे जो कलर एंड लाइट है उसमें जाके फास्ट एडजस्टमेंट इंपोर्ट करो। और इसमें आप जो भी चीज़ है वो बहुत जल्दी मतलब कर सकते हो, क्योंकि इसमें सारे कुछ जो बेसिक्स होते हैं वो इसमें पहले से दिए रहते हैं, जैसे कि लाइटिंग का और कलरिंग का। तो मुझे बस ऐसे उस पर उसका बहुत ज़्यादा डार्क करना था और बस सैचुरेशन बढ़ानी थी, तो ये सब आप कर सकते हो नॉर्मली। वो करने के बाद हम इसमें एक गॉसियन ब्लर ऐड कर देंगे। एक गॉसियन ब्लर ऐड करना ताकि थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो अलग लगे हमारे कैरेक्टर से और उस पर ज़्यादा फोकस ना हो, बस कैरेक्टर पर फोकस हो। फिर आता है हमारा जो टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा मतलब हट के नहीं दिख रहा है, तो हम टेक्स्ट पे भी इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे और इस पर भी एनिमेशन देंगे। तो उसके पहले हम इस पर एक शैडो ऐड कर देते हैं कुछ इस तरह से। शैडो का आप सेटिंग्स देख ही सकते हो, मतलब बार बार बताने का तो ज़रूरत ही नहीं है। तो मस्त शैडो ऐसे नॉर्मली ऐड कर लो, शैडो आपको पहले बताया था बेसिक में। तो ये होने के बाद अब हम इस पर इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे। तो 1 सेकेंड स्टार्टिंग में ही हम इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं इस पर। तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक करो, जैसे देख लो कहाँ पे आपको चाहिए, कहाँ पे आपको सही लगता है। फिर आप यहाँ पे इफ़ेक्ट इंपोर्ट करो, सीधे टेक्स्ट वाले में जाके ये जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है लास्ट वाला, यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो टेक्स्ट वाले सारे इफ़ेक्ट। तो टेक्स्ट पर आप क्लिक करोगे जब, तो उसमें और ऑप्शंस होते हैं, तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया। तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट कौन सा करना है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक सबसे मतलब यूज़ कर सकते हो सबसे ज़्यादा। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे जाना है, इसमें ईजी इन और ईजी आउट ऐसे करना है। फिर जो ओवरलैपिंग है उसे 1000 कर देना है सीधा सीधा, उसे इंक्रीज़ कर सकते हो वैसे भी मैनुअली। फिर उसके बाद आपको ऊपर आना है ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में आपको आने के बाद जो वाई एक्सिस है उस पर क्लिक करके तुम्हें थोड़ा सा नीचे जो टेक्स्ट है इसे नीचे करना है ताकि वो लगे नीचे से आता हुआ। फिर उसके बाद नीचे आना है, जो अल्फ़ा है अल्फ़ा को 1000 माइनस में करना है। तो आप वो ऐसे मैनुअली भी कर सकते हो और वहाँ पे टैप करके लिख भी सकते हो। ये होने के बाद आपका जो मेन चीज़ है वो कंप्लीट हो गया। बस आपको रेंज में आना है, स्टार्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक की फ्रेम देना स्टार्टिंग में, जितने आगे आपको फिर एनिमेशन चाहिए उस पर आके एक की फ्रेम देना है और उसे पूरा 100 तक इंक्रीज़ कर देना है। आपका जो एनिमेशन है वो क्रिएट हो गया। बीच में आप एक ग्राफ दे सकते हो स्मूथ सा ऐसा कुछ, और वो होने के बाद आपका कुछ एनिमेशन ऐसा दिखेगा, मतलब कुछ ऐसा लुक आएगा। तो आप उसे और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग। जब जैसा ग्राफ बनाओगे और ऐसा एनिमेशन आपको दिखेगा स्मूथ और अच्छा। वो होने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे टेक्स्ट बहुत पास थे तो यहाँ पे एक और इफेक्ट आता है टेक्स्ट स्पेसिंग, और इसे ऐड करने के बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट की जो स्पेसिंग है वो थोड़ी सी बढ़ा लो, एक नॉर्मल रखो और एक वहाँ पे जैसे की फ्रेम हो गया वहाँ ऐड करने के बाद एक और ज़्यादा बढ़ा लो और उसे स्टार्टिंग में ऐड कर दो। और स्टार्टिंग में ऐड करने के बाद एक अच्छा सा इफेक्ट होगा, तो उसे स्टार्टिंग में ऐड करने के बाद एक ग्राफ दे दो सिंपल वाला। और ये होने के बाद देखो जैसे ऐसा लगा सारे टेक्स्ट अलग आते हुए वहाँ पे एक मिल गए और एक वर्ड बना दिए। तो एक ऐसा हम एनिमेशन क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे एक सिंपल सा, वो भी अच्छा दिखने वाला। अब इसमें हम क्या करेंगे, कलर पे जाएंगे, ग्रेडियंट पे जाएंगे और हम अपना जो टेक्स्ट है उसे और भी ज़्यादा उभरता हुआ दिखाएंगे जैसे हमारे उस पर नज़र जाए। तो उसे ग्रेडियंट हमें ऐसे सेट करना है कि हम उस पर एक फेड इन जैसा, मतलब फेड जैसा इफेक्ट अप्लाई कर सकें। मुझे थोड़ा सा ऑरेंज टेक्स्ट चाहिए, तो एक तरफ आपको ऑरेंज लेना है और एक तरफ आपको ऑरेंज या ही डार्क शेड लेना है। तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो, ऑरेंज पे जाओ फिर उसको जो ब्लैकनेस है उसको बढ़ा दोगे तो ऐसे डार्क हो जाएगा। ये सेट करने के बाद अब देखो मैं उससे एक तरफ को डार्क कर दूंगा, तो उस वजह से आपका जो टेक्स्ट है उसका जो ग्रेडियंट है वैसे डार्क तरह का हो जाएगा और मुझे वैसा ही चाहिए था। तो ऐसा आप क्रिएट कर सकते हो। फिर ऐसा क्रिएट करने के बाद आपको बैक आना है, इस पर एक इफेक्ट अप्लाई करना है, एक और लास्ट इफेक्ट ड्राइंग और एज में जाना है आपको और डीप ग्लो नामक एक इफेक्ट है उसे इंपोर्ट करना है। उसे थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है, उसका रेडियस बढ़ा के, इंटेंसिटी बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अब इसमें एक लास्ट एनिमेशन आती है जो मतलब जो अब सबसे ज़रूरी होगी, सबके लिए ही ज़रूरी होगी। तो आप नल को तो जानते ही होगे, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पर उससे पहले हमारा जो कैरेक्टर है मुझे उसमें एक और मूवमेंट चाहिए, तो उसके ग्रुप पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम मूवमेंट में आएंगे, यहाँ पे हमें 2 इफेक्ट इंपोर्ट करना है, ऑक्सीलेट और स्विंग, दोनों को आप इंपोर्ट करो। ऐसी सेटिंग्स रख लो, देखो फ्रीक्वेंसी रखनी है 30 to 50, ठीक है, 0 पॉइंट, और उसके बाद मैग्नीट्यूड 15।
ये आपका ऑक्सीलेट की सेटिंग है। फिर आप एक और इफेक्ट इंपोर्ट करो, मूवमेंट में जाके स्विंग को इंपोर्ट करने पर आप स्टैंडर्ड पे इंपोर्ट करना। फिर उस पर आप क्लिक करो, आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 30 to 25, और जो एंगल है फर्स्ट एंगल होगा -2.5 या फिर 1.5, इतना रख सकते हो। और जो दूसरा एंगल है उसी को बस प्लस में रखना, +1.5 +2.5, ठीक। उतना रखने के बाद आपको आना फ्रीक्वेंसी रखनी है 30 to 25, इतना रखनी है, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट नहीं चाहिए हमें, उतना ज़्यादा मूवमेंट हम क्या ही करेंगे उसका। तो अब आपको यहाँ पर एक और लास्ट चीज़ करनी है, वो है 3D मूवमेंट। उसके लिए आपको स्टार्टिंग में आना है। फिर आपको देखो दोबारा से सारी चीज़ चेक कर लो, कहीं पे कोई ग्लिच तो नहीं हो गया, कोई चीज़ छूट तो नहीं गई, चलो वो सब आप चेक कर लो, जिसकी मैं बार बार चेक करते रहता हूँ। अगर देखो क्योंकि फ़ोन का ऐप है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम इंपोर्ट करेंगे अपना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे कहते हैं नल। तो उसे इंपोर्ट करने के लिए मतलब स्टार्टिंग में आओ, सीधा अपने ऑब्जेक्ट में आओ, ये जो आप ऊपर आपको दिख जाएगा उस पर ऑब्जेक्ट पर क्लिक करो, नल इंपोर्ट करो। लगातार आपको 3 नल इंपोर्ट कर लेने हैं, बस ज़्यादा नहीं। फिर आप एक बेसिक बैकग्राउंड पर क्लिक करो, नल 1 पर क्लिक करो, उसे लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो उसे ही करना है आपको, सारी चीज़ें एक एक करके नल 1 से लिंक कर दो। तो ऐसे पर क्लिक करो और ऊपर जाके नल 1 पर लिंक कर दो, ये आपको करना है। बाकी कैरेक्टर भी हो गया हमारा। अब इसे नल 1 को नल 2 से लिंक कर दो और नल 2 को नल 3 से। ये मैंने 50 बार बता दिया, लेकिन फिर भी लोगों को समझ नहीं आता, इसका भी एक अलग से सीरीज़ आएगी। अब इसकी लेंथ आप फुल कर लो, क्योंकि आपको जितनी चाहिए उतनी आप बढ़ा लो। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक जो हमारा की फ्रेम था उस पर हम एक नॉर्मल सा यहाँ पे की फ्रेम देंगे। स्टार्टिंग में आएंगे, Z एक्सिस पे क्लिक करेंगे, उसे जूम करेंगे जितना हो सकता है, कैरेक्टर के भी पीछे चले जाएंगे हम, और उतना पीछे जाने के बाद हम इसे स्टार्टिंग में प्लेस करके एक ऐसा ग्राफ दे देंगे, कुछ ऐसा, ठीक। फिर आप रोटेशन में हो, यहाँ पर एक नॉर्मल की फ्रेम 0 पे, फिर आगे 90 डिग्री कर दो। फिर इसे स्टार्टिंग में प्लेस करो और इसे भी सेम ग्राफ दे दो, या फिर देखो ये रोटेशन है तो इसे और ज़्यादा फास्ट कर दो, क्योंकि रोटेशन हम ज़्यादा देखेंगे तो जो विजुअल हमें दिखना चाहिए वो नहीं दिखेगा। फिर हम नल 2 पे आएंगे थोड़ा सा आगे और यहाँ पे एक की फ्रेम देंगे। फिर उसके आगे थोड़ा जाएंगे, वहाँ पे एक की फ्रेम देंगे या फिर एक मार्क करके की फ्रेम देंगे, उसे तुम और बैक कर दो। तुम्हारा कैरेक्टर का कटआउट नहीं आना चाहिए, नीचे का पार्ट, उसे थोड़ा नीचे कर सकते हो उसे एडजस्ट करके। बाकी जो बैकग्राउंड छोटा लग रहा है उसे बाद में हम इंक्रीज़ करके बड़ा कर सकते हैं। तो ये हमारा जो फिर टेक्स्ट है वो पूरा विजिबल हो जाएगा कि वो लिखा क्या था। तो अब आपको यहाँ पर जो सारी चीज़ होती है वो एकदम परफेक्टली दिख जाएगी, और हमारा जो एनिमेशन है वो क्रिएट हो चुका है पूरा का पूरा। इसे आप दोबारा से रिप्ले करके देख सकते हो। और ये होने के बाद हमारा जो बैकग्राउंड है वो देखो छोटा पड़ेगा, उस पर क्लिक करो और उसकी जो साइज़ है उसे आप बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और फिर आपको ये जो शैडो है ये भी आप सेट कर लो, मतलब सही से उसका जो साइज़ है उसे ठीक कर लो। तो शैडो का साइज़ भी ठीक करने के बाद, बैकग्राउंड भी ठीक करने के बाद, हमारा जो मेन जो एनिमेशन था 3D वो आप क्रिएट कर चुके हो, वो भी एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल की तरह सीखते हुए। ये नहीं कि मैंने कोई चीज़ बहुत जल्दी बता दी, अगर जल्दी बता दी तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसे दोबारा से एक अच्छे मतलब जो दूसरा एपिसोड होगा हमारा उसमें मैं एक और एनिमेशन बताऊँगा, उसमें आप और अच्छे से सीख जाओगे। तो ये होता है हमारा एक नॉर्मल सा ट्यूटोरियल जो आपने बहुत ही कम टाइम में एक 3D एनिमेशन बनाना देख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।